नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय इतिहास से दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, फिर यूपीपीसीएस हो गया, या बहुत सारे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा गया है, वो प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ये दोस्तों जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता से सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी तक पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2002 ईस्वी में पूछा गया दोस्तों। तो ये जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है दोस्तों। देखिए यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया दोस्तों। तो ये जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जो लोग जानते होंगे वो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा आप प्रश्न का आंसर जान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों। तो ये आपका, चलिए हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सुरकोटदा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सुरकोटदा। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपका एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जो लोग इसका आंसर जानते होंगे फटाफट आप लोग बताइए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों देखिए एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अगर इसका आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो कहाँ तक थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो आंसर है दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, और आपका हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ये देखिए दोस्तों बीपीएससी 2013 का प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आंसर जो लोग जानते होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर चलिए हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा,
प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और फिर आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? तो ये आपका एसएससी देखिए संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो भी लोग जानते होंगे वो कमेंट में आपका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये देखिए दोस्तों एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो लोग जानते हैं दोस्तों आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका आंसर चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? ये देखिए एसएससी MTS 2019 का प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए जो लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसका आंसर, टाइम ओवर हो गया आपका, इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं, लाल। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? तो ये आपका लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है दोस्तों? देखिए एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों 2009 में। तो इसका आंसर अगर जानते होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए दोस्तों। तो इसका चलिए हम लोग आंसर इसका देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए RRB NTPC 2016 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पे है? तो आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कहाँ पे है। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर सिंध है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिंध में है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये देखिए दोस्तों UP RO 2014 का प्रश्न है। तो इसका आंसर दोस्तों चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर चनहुदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, चनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो इसका चलिए हम लोग, जो लोग जानते हैं कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर चेक करते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है वो कांस्य युग, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। देखिए इसी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। जो लोग जानते हैं कमेंट में आंसर इसका ज़रूर बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा व्यापार का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार का था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ये दोस्तों NDA 2014 का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो लोग आंसर जानते हैं दोस्तों कमेंट में फटाफट आंसर बताते जाइएगा। तो इसका आंसर चलिए हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों।
हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ये जो प्रश्न देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। चलिए आंसर हम लोग इसका चेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दालें। तो कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी दोस्तों, तो दाल हो जाएगा। दालें उत्पादित नहीं होती थी हड़प्पा कालीन सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताने का कष्ट करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ईंट से। किस चीज़ से बना हुआ था सिंधु सभ्यता के घर, तो ये दोस्तों किससे बनाए थे, तो ईंट से, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये आपका एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है आपको इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट करके अगर जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमसे पहले आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। बताने से पहले आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए, चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मृतकों की टीला, माउंड ऑफ डेड, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर, मृतकों का टीला, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जो लोग आंसर जानते होंगे दोस्तों, कमेंट में फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम अब बताते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, तो चेक करते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कोट दीजिए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, कोट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए हम लोग चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार, धान्य कोठार या फिर विशाल अनागार। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये देखिए दोस्तों, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशाल अनागार और धान्य कोठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो कौन था दोस्तों, इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम सहनी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दयाराम सहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो ये दोस्तों देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर जो लोग जानते होंगे दोस्तों, कमेंट में बताते जाइएगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर बैल हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बैल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ये दोस्तों यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर ग्रिड पद्धति में ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। ये दोस्तों देखिए एसएससी में 10+2 में पूछा गया दोस्तों, 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई दोस्तों, देखिए सीजीएल एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों लोहा हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा जो है दोस्तों वो प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ये बीपीएससी 2019 का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लोथल, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ सिंधु घाटी में दोस्तों। तो देखिए संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर शेर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ये एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताते जाइएगा दोस्तों आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो देखिए ये भी प्रश्न एसएससी सीएचएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो लोहा, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, अभी इससे पहले हम लोग देखे थे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। और चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। देखिए सीजीपीसीएस 2011 का ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट में बताइए। इसका आंसर अगर देखना है तो चलिए चेक करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये देखिए आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये आपका आंसर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है दोस्तों बीपीएससी 1994 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दैमाबाद, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है दोस्तों। तो ये बीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ये देखिए दोस्तों एसएससी 2014 का प्रश्न है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर सतलज नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर दोस्तों चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है तो कौन है वो दोस्तों? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर। तो वो है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ये देखिए यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये देखिए उत्तराखंड लोअर प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर धौलावीरा में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, धौलावीरा में क्या था? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो देखिए MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, शेलखड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, शेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ये दोस्तों देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है, 2010 में पूछा गया था। तो ये जो है देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है दोस्तों सौराष्ट्र में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। देखिए MPPCS 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे दोस्तों? तो देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न 2008 में। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिए RRB गोरखपुर 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आद्य शिव का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए SSC CGL 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर, तो इसका जो आंसर दोस्तों चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर शहरी हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। देखिए SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा तो मातृ शक्ति में दोस्तों। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो BPSC प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।